वक्फ संशोधन बिल पास होने से मध्य प्रदेश सरकार जोश में नजर आ रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से विपक्षी दलों की कलाई खुलती जा रही है, क्योंकि वे मुस्लिमों के लिए कुछ भी नहीं करते। वक्फ बिल से गरीब मुस्लिम भाई बहनों के हितों की रक्षा होगी। देखिए खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पास होने से जोश में मोहन सरकार। सीएम मोहन यादव ने दिया बड़ा बयान। मोहन बोले, वक्फ बिल से कांग्रेस की कलाई खुल गई। वक्फ बिल से अब गरीब मुसलमानों को मिलेगा लाभ। मंत्री सारंग बोले, वक्फ की प्रॉपर्टी चंद अरबपतियों के पास नहीं रहेगी। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत से पारित होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों की चिंता करते हैं। उसी का नतीजा है कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया। ये बिल मुसलमानों के हित में है। इससे विपक्ष और कांग्रेस की कलाई खुल गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सभी वर्गों की जो चिंता लेते हैं, उसी का परिणाम है कि वक्फ बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हुआ। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा में हमारे बहुमत से बढ़कर भी ये लोगों ने समर्थन दिया। जिस प्रकार से देश भर में गरीब मुस्लिम लोगों ने जिस ढंग से स्वागत किया है, ये मान के चलता कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये धीरे धीरे विपक्षियों की कलाई खुलती जा रही, जो केवल मुस्लिम वर्ग की भलाई की बात करते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं करते हैं। वस्तुतः उनके शासनकाल में मुस्लिम समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति से लेकर सभी स्थितियों में निराशाजनक वातावरण रहा है। वक्फ की संपत्तियों पर मुस्लिम भाइयों का ही कब्जा रहने वाला है। अवैध कब्जों पर संपत्ति का न्याय उचित तरीके से निर्धन व्यक्ति के हित की भलाई का काम करेगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास हुआ है, इसी प्रकार से वक्फ संपत्ति में भी मुस्लिम बंधुओं को ही अधिकार रहने वाला है और उनके माध्यम से उनके कल्याण के लिए, खासकर गरीब वर्ग के कल्याण के लिए, और ये जो अवैध कब्जे या अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं हैं, उनसे निराकरण करते हुए वक्फ संपत्ति का न्यायोचित तरीके से निर्धन व्यक्ति के हित के भलाई के लिए काम होगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री का सभी वर्गों के कल्याण के लिए, खासकर मुस्लिम बंधुओं के कल्याण के लिए जो किया गया काम है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी मान्य सदस्यों को, जिनने समूची डिबेट में भाग लिया। देर रात तक सभी पक्षों पर चर्चा करते हुए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि लोकतंत्र में विचारों का प्रवाह होना चाहिए, पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से इस बात को अपने सभी सदस्यों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो सब जनता समझ चुकी है असलियत क्या थी। एक बार फिर कांग्रेस की कलाई खुली। मेरी अपनी ओर से बधाई। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ये बिल किसी कौम के खिलाफ नहीं बल्कि गरीब मुसलमानों के हित में है। ये सुनिश्चित हुआ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी चंद अरबपतियों के पास नहीं रहेगी, वो गरीब मुसलमानों के हित में ही रहेगी। वक्फ संशोधन बिल अब राज्यसभा और लोकसभा में ये पास हुआ है और जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में विस्तृत इस पर चर्चा हुई, खासकर हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस विस्तार के साथ इस संशोधन के पीछे सरकार की क्या मंशा है, ये जब बताया तो ये सुनिश्चित हुआ है कि ये बिल किसी कौम के खिलाफ नहीं है बल्कि गरीब मुसलमानों के हित का ये बिल है। हाँ, ये बात सही है कि वो लोग जो सालों से वक्फ की प्रॉपर्टी पर बेजा कब्जा किए हुए थे, करोड़पति अरबपति बन गए थे, जिनके स्कूल तो चल रहे थे वक्फ की ज़मीन पर उसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को नहीं मिल रहा था। अब ये सुनिश्चित हुआ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी चंद अरबपतियों के हाथ में नहीं रहेगी, ये मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के हित में ही रहेगी। अब इस बात से ये सुनिश्चित हुआ है, जिस प्रकार से गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस के नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने की थी, उनका पर्दाफाश हुआ है। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद बीजेपी शासित राज्यों से अब पीएम मोदी, अमित शाह सहित बिल का समर्थन करने वाले सांसदों का आभार जताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।